द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने कल कहा था कि बाजार की ये जो तेज़ी है ये टिक नहीं पाएगी, और बिल्कुल सही निकला है, टिक नहीं पाएगी। बैंक निफ्टी जो ज़रूर थोड़ा सा ताज़ा है, ग्रीन में है, ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात है। बाकी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रेड में आ चुके हैं, मिड कैप रेड में आ चुका है। ये बात है 1 बजे तक, 1 PM ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। बाद में क्या होगा इसकी तो खैर जानकारी नहीं मिल सकती। वीडियो शूट करते समय जो रेट है वही मैं बता सकता हूँ। तो दोस्तों, सवाल ये है कि मैं आप लोगों को एक और बात कहूँगा कि इस समय बहुत सावधानी से काम कीजिए। पोर्टफोलियो में भी ज़्यादा उलटफेर मत कीजिए, क्योंकि मैं निश्चित मानता हूँ कि आप लोगों ने जो शेयर खरीद रखे हैं वो कुछ सोच समझ के खरीद रखे हैं। ये ज़रूर है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में आप काम लिक्विडेट कीजिए उनसे पैसे। और आज जो इशू बंद हो रहा है एफकॉन का, इसमें IPO मत लगाइए। इसमें लगाना हानि के अलावा मैं समझता हूँ फ़ायदा नहीं और कुछ, क्योंकि ये कंपनी 46 के P रेशो पर IPO ला रही है और इसीलिए फेल हो रहा है, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा IPO को। हालांकि मैनेजमेंट बहुत साउंड है, शपूर जी फिलोंजी की कंपनी है, कंपनी साउंड है, मैनेजमेंट साउंड है, सब कुछ है, लेकिन एक प्राइसिंग तो सब कुछ होता है ना, भाव भगवान है मतलब। तो इसलिए इस इशू से मेरी राय में बच के रहना चाहिए, मैं भी नहीं लगा रहा इसमें। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर करे तो क्या करे। इन्वेस्टर स्टैंड स्टिल करे, हिम्मत रखे। शेयर बाज़ारों में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा वही लोग कमा पाते हैं जो आत्मनिर्भर है शेयर बाज़ार के अंदर, जो ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो पैसा कमा पाते हैं। जो सीखते हैं, ऐसा नहीं कि साहब वीडियो छोटा बनाई, अरे मैं सिखा रहा हूँ भाई आप लोगों को। मेरा काम आप लोगों को सिखाना है। और आप अच्छा, मुझे कितनी मेहनत होती है वीडियो बनाने में बताइए आपने। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ क्या उसमें जिसके कारण लंबा हो रहा है? मेरा वीडियो निस्वार्थ भाव से बनाया गया, सॉलिड वीडियो है बिल्कुल। हाँ, ऐड दे रहा हूँ उसमें, मैं साफ टाइम डिले कर रहा हूँ और है। जब तो आप लोग कहते हैं अच्छे लगो, ये क्या बात हुई मतलब साहब ये तो छोटा करो इसको। अरे मुझे जोर नहीं आ रहा है कि बनाने में कितने डाटा कंपाइल करने पड़ते हैं, कितना सोचना पड़ता है, कितना बोलना पड़ता है। वीडियो बनाना शुरू करने से पहले 2 घंटे मुझे कसरत करनी पड़ती है और रात और दिन सोचना पड़ता है। और एक मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप लोगों को सीखना है, अगर कुछ काबिल बनना है, आप ये कह देंगे कि साहब ये तो बड़ी घमंड की बात कर रहा है, देखो काबिल बनाने वाला ये एक आदमी। कई आदमी ऐसी बातें करते हैं, कई आदमी ऐसी भी बात करते हैं कि साहब मोदी जी की चापलूसी मत करो। अरे मैं कोई उनका मातहत हूँ क्या मोदी जी का? जो अच्छे काम है उनको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। तो खैर, अब जो भी है चर्चा करेंगे आज के विषय पर। उससे पहले मैं सभी व्यूवर्स को धनतेरस की हार्दिक मुबारकबाद देता हूं कि सभी मेरे व्यूवर्स जो हैं सब परिवार संपन्न बने, स्वस्थ रहें और खुश रहें और प्रगति करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज की चर्चा का विषय होगा कि अल्टरनेट एनर्जी सेक्टर का बादशाह कौन होगा, कौन उड़ान भरेगा उस अल्टरनेट एनर्जी सेक्टर का। तो मैदान ही अब तैयार हुआ है, अभी तक मैदान ही तैयार नहीं हुआ था, तो ग्राउंड तैयार नहीं हुआ था। बहुत छोटी कंपनियां थी, इंपोर्ट हो रहा था। मैं बात कर रहा हूं केवल मात्र जो सोलर पैनल, विंड में तो बहुत छोटी कंपनियां, एक तो सुजलोन है और एक आइनॉक्स विंड है, और कोई अनलिस्टेड स्पेस में कोई छोटी मोटी कंपनियां हो तो मुझे नहीं पता है। जो मेजर कंपनी जा रही हैं वो सोलर में आ रही है। सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स कहते हैं उसको, सोलर मॉड्यूल्स में आ रही हैं, और साथ ही वो सोलर PVC सेल्स बनाती हैं। इसमें बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डिमांड बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। अब इसमें आप देखिए कौन कौन सी कंपनियां हैं। मैं सिर्फ बड़ी कंपनियों की बात करूँगा। वारी एनर्जी कल ही लिस्ट हुआ है। प्रीमियम एनर्जी करीब 2 महीने पहले लिस्ट हुआ था। टाटा पावर जनरेशन का भी काम करती है और सोलर मॉड्यूल्स और सोलर PVC सेल्स का भी काम करती है। KPI ग्रीन छोटी कंपनी है, 5
500 मेगावाट के सोलर पैनल्स बढ़ाने की क्षमता है। इसकी स्मॉल कंपनी, लेकिन इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 2 साल में। और स्टर्लिंग एंड विल्सन जो शपूरजी पिल्लौजी की कंपनी है, जिसमें रिलायंस का 40% स्टेक है। ये 1 2 3 4 5 कंपनियां हैं, बाकी तो कोई होंगी छोटी मोटी होंगी मतलब। तो वारी जो है, अब मैं आपको इनकी कैपेसिटीज बता देता हूँ। वारी की कैपेसिटी इस वक्त 13,000 मेगावाट की है। 13,000 मेगावाट सोलर मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी मौजूद है वारी के अंदर, और तदनुसार ही सोलर पीवी सेल्स बढ़ा रहे हैं। और 7,000 मेगावाट का उड़ीसा के अंदर ये प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। ये पैसा जो लिया है आईपीओ के जरिए, ये पैसा उसमें लगाएंगे, 3600 करोड़ रुपये। अनदर थिंग, अमेरिका में इनका जो सोलर पैनल का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्शन में आने वाला है। वहाँ भी तो सोलर पैनल लग रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिव। पूरी दुनिया का कंसंट्रेशन जो है वो अल्टरनेट एनर्जी पर है। पॉल्यूशन को दुनिया से समाप्त करना है, और जो कोयला है वो तो कभी तो ख़त्म हो ही सकता है, उसका अल्टरनेट भी तलाश करना था, डीजल का अल्टरनेट भी तलाश करना था। अनदर थिंग कि दूसरी कंपनी प्रीमियर एनर्जी जो 2 महीने पहले लिस्ट हुई थी, उसकी 4,000 मेगावाट की कैपेसिटी, 4 मेगावाट, वो 4 गीगावाट हर्ट्ज। टाटा पावर 4600 गीगावाट, 4.6 गीगावाट। ये 13 गीगावाट थी, मतलब वारी एनर्जी। प्रीमियर एनर्जी 4 गीगावाट, 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं। टाटा पावर में 4.6 गीगावाट, केपीआई ग्रीन 0.5 गीगावाट, स्टर्लिंग एंड विल्सन 2000। हालांकि ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ी है, इनकी कॉनकॉल भी पढ़ी हैं, रिजल्ट भी पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, गूगल पे भी तलाश किया है। लेकिन कई जगह ये 17,000 मेगावाट बताते हैं, कहीं 1700 बताते हैं, कहीं पर 1100 बताते हैं। इंडिया में कितनी है, दुबई में कितनी है, अबू धाबी में कितनी है, पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन 2000 मेगावाट के आसपास है, जैसा कि इनके सेल के फिगर्स आते हैं। तो अब देखिए, ये कंपनी अभी तक कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं की जा सकती, क्योंकि गियरअप नहीं कर पाई। अब इसमें क्या कमी है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, अंदर की बात कोई बतानी पड़ती। तो आज जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो वारी एनर्जी पे करेंगे। आखिरकार ये कंपनी चुपचाप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा गई, बिना हल्ला गुल्ला किए 4300 करोड़ रुपए मार्केट से ले गई, और बिना हल्ला गुल्ला किए। आखिरकार क्या कारण है इसका? ऐसी कौन सी ताकत है जो चुपचाप बैठी है? हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप, टाटा ने भी लगाया तो 4000 मेगावाट का, अभी लगाया 4 का, 2 का भी लगाया, 2 का पहले था, और 600 मेगावाट का वो सन 92 के अंदर बेंगलोर में शुरू किया था इन्होंने प्रोजेक्ट। टाटा भी नहीं लगा पाया, जो देश के सिरमौर उद्योगपति हैं, और ये चुपचाप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा गए। ये कौन, क्या है, और क्या राज है इसके पीछे, और क्या प्लान है आगे की? तो दोस्तों, आपने देखा होगा, आज हम वारी एनर्जी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वारी एनर्जी की 2 कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है, एक तो वारी रिन्यूएबल है और एक वारी टेक्नोलॉजी। उनका भी वो बहुत हाई प्राइस्ड है, बहुत ज़्यादा कीमत है बाजार में उनकी, और ये कब में से लिस्ट हुई पता भी नहीं पड़ा इनका। वारी रिन्यूएबल वारी एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी है, और ये जो 12,000 मेगावाट के प्लांट हैं सोलर मॉड्यूल के और पीवीसी सेल और सेल्स के, ये वारी रिन्यूएबल में भी ये लिस्टेड कंपनी है। और इसका रेट जो है वो कितना है, 1200 रुपये के आसपास है क्या, 1200 रुपये के आसपास है, 15.87 EPS है। P2 रिन्यूएबल, ये 1382 रुपये का रेट है इसका, वारी रिन्यूएबल का। दूसरी कंपनी इस ग्रुप की वारी टेक्नोलॉजी है, उसका रेट 760 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ये वारी रिन्यूएबल की फेस वैल्यू 2 रुपये है, मतलब उसके बावजूद 1382 रुपये का, छोटी इक्विटी होगी। अब फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है वारी टेक की। और ये जो कंपनी है वारी रिन्यूएबल में कोई बिजनेस नहीं हुआ है अभी तक,
कोई 25-50 करोड़ का टर्नओवर है, अभी मतलब दिखाया नहीं हो, मतलब अब आएगा, वो पहला साल होगा जब ये आएगा। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, वारी टेक्नोलॉजी क्या करती है? वारी टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल 2 और 3 व्हीलर्स की बैटरी बनाती है। उसका टर्नओवर भी है, बिक्री भी है, सेल भी है, प्रॉफिट भी है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है उसकी, और उसका जो प्राइस है वो 760 रुपये का है। उसमें भी शायद नो बिजनेस है, अभी तक कोई खास बिजनेस नहीं हो पाया। तो ग्रुप का एक अचानक पदार्पण हुआ है और बड़ा भारी तरीके से हुआ है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि वारी एनर्जी से क्या क्या आशा है। देखिए, एक तो इसका आज के रेट पर इसका पी रेशो हम तय कर लेते हैं। 2460 रुपये का रेट है इस वक्त, 2460। इसकी आने वाली ईपीएस इस साल 40 रुपये है। 61.5 का पी रेशो है इस वक्त। जो इसकी ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है वारी रिन्यूएबल, उसकी तुलना में तो बहुत कम है। जो, और जब ये तो होल्डिंग कंपनी है, उसकी सारा प्रॉफिट उसमें शिफ्ट होगा इसका। दूसरी बात, एक्सपांशन स्पीड पर है ये कंपनी, बहुत बड़ा एक्सपांशन करने जा रही है। और वो एक्सपांशन ही नहीं है, फिर वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। इसके लिए सोलर मॉड्यूल्स और सोलर पीवीसी सोल सेल्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके भी प्लांटें लगाने जा रहे हैं। तो दिस विल बी द बिगेस्ट प्लेयर इन द सोलर पावर एनर्जी सेक्टर। मैंने हमेशा से हर वीडियो में कहा है, जब भी बनाया इस संबंध में, कि सोलर पावर जनरेट करने वाली कंपनियों के मुकाबले सोलर पावर मॉड्यूल्स यानी कि सोलर पावर पैनल बनाने वाली, सोलर पावर बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी, वो ज़्यादा रिटर्न देंगी। क्योंकि उन कंपनियों का तो एक फिक्स प्रॉफिट है और ब्याज का बर्डन है। 2 रुपये 60 पैसे में बिजली बेचकर कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, क्योंकि ब्याज का बर्डन है। थोड़ा बहुत स्टाफ भी रखना पड़ता है, मेंटेनेंस भी है, और ब्याज का बर्डन बहुत ज़्यादा है उसमें। जैसे अडानी ग्रीन का आप देख लीजिए, इतना ज़्यादा बर्डन है कि वैसे तो मार्जिन 70% है, लेकिन वो मार्जिन घटा के ब्याज काटने के बाद 15-20%, 15% 20% रह जाता है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस 300 करोड़ की इक्विटी है वारी एनर्जी की, और इसका टर्नओवर रफली मैं समझता हूँ 13,000 करोड़ रुपये आना चाहिए इस साल। 11.5% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, पैट मार्जिन 11.5% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होना एक बहुत बड़ी बात है, और वो इसलिए कि प्रोडक्ट की डिमांड। रहा सवाल इम्पोर्टेड माल से जो टक्कर है इनकी, इम्पोर्ट जो डंपिंग हो रही है उससे टक्कर जो है केवल मात्र 1.5 सेंट का फर्क है। 1 सेंट का, वो 1.5 सेंट सस्ता है, इनका 1.5 महंगा है। और जबकि इंडिया, और वो इसलिए था, अभी तक वो अलाउ इसलिए कर रखा था गवर्नमेंट ने, उस पर एक्साइज ड्यूटी मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ाई, डंपिंग ड्यूटी इसलिए नहीं बढ़ाई कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी नहीं थी सोलर सेल्स की, सोलर पैनल की और सेल्स की। अब जब ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो बट नेचुरल है कि ये उसकी प्राइस को एट पार कर देंगे, उसके कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। और अनदर थिंग, जो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रही है उसके प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेंगे। भारी एक्सपांशन प्लस प्रॉफिट बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये 2-3 एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यही तो होते हैं जिसके कारण कोई आदमी ज़बरदस्त प्रॉफिट दे जाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो काम शुरू किया था ना, आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का जो काम था, इन्होंने कपड़ा बनाने से शुरू किया था और टाटा बिरला की सीक यूनिट्स को खरीद के रिवाइवल किया था। लेकिन इन्होंने पॉलिएस्टर यार्न बनाया, यार्न के बाद फाइबर बनाया, फाइबर के बाद में पॉली कंडेंसेशन चिप्स बनाई, पॉली कंडेंसेशन चिप्स के बाद में ये जो था वो मैग मोनो अथाइलिन ग्लाइकोल बनाया, और मोनो अथाइलिन ग्लाइकोल साथ DMT बनाया, कैप्टोलैक्टम बनाया, जो पॉलिएस्टर का रॉ मटेरियल था। तो राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते चले गए, रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली गई। रिलायंस से कोई आदमी टक्कर नहीं ले पाया। इंडिया में सेंचुरी एनका का खाली यार्न बनाने का प्लांट है वो,
वो बिरला का है इसलिए सर्वाइव कर रहा है, अदरवाइज देयर इज नो अदर प्लांट कुड सर्वाइव इन इंडिया। लगे, इंडिया पोली लगी, उड़ीसा सिंथेटिक्स लगी, सांगी पोली लगे, कई प्लांट लगे, लेकिन वो पैसा बर्बाद करके लूट-पिट करके चले गए, रिलायंस के सामने टिक नहीं पाए बाजार। उसी प्रकार से ये जो वारी एनर्जी है, ये झंडे गाड़ेगी और इतने ज़बरदस्त झंडे गाड़ेगी कि आप देखते रह जाएंगे। और आपको मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, मैंने आज इसमें खरीद का शुरुआत कर दिया। धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक हो सबको, और धनतेरस का दिन था, मैंने आज एक सैंपल लॉट इसमें खरीद शुरू कर दी। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि मैं खरीद के नहीं कर रहा हूँ आपसे, इस बाज़ार में ख़रीदारी करना तो एक तरह से गुनाह है, लेकिन ये गुनाह मैंने आज किया है। आपको खरीदना है नहीं करना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, लेकिन उनसे ये जो मैंने फैक्ट्स बताएं, आप मेरा वीडियो ज़रूर सुना दें, जिस भी आदमी से सलाह लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें। मैनेजमेंट बहुत कॉम्पिटेंट है, वेरी कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। इसके जो प्रमोटर हैं, जिन्होंने OFS भी जो लाए थे, वो वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, वारी सस्टेनेबल फाइनेंस लिमिटेड। और एक दूसरे पार्टनर है शाह होल्डर चक्रधर, ऐसा कुछ नाम है, प्राइवेट लिमिटेड। ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिन्होंने OFS में अपने शेयर बेचे। अब आप ये कहेंगे कि साहब वो क्यों बेच गए? अच्छा है, तो कई प्रकार के इंटरेस्ट हैं, कई उनका यहीं तक एश्योरेंस होगा, कोई यहाँ तक हम आपको साथ दे देंगे, है कि नहीं। और जो दोषी फैमिली है, मेनली बॉम्बे की जो दोषी फैमिली है, वो इसके मेन प्रमोटर। मैंने पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ा है दोषी साहब का, बड़ा डिटेल्ड स्टेटमेंट है। वो सब बातें मैं वहीं से ले रहा हूँ, वरना मेरे पास तो कहाँ से आएंगी इन्फॉर्मेशन, मैं तो कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं। तो दोस्तों बात आप हो गई है जो झंडे गाड़ेगी कंपनी, उसकी बात है। ये झंडे गाड़ेगी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन प्रीमियर एनर्जी भी मैंने एनालिसिस किया था, और मेरा उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि मैं उसको बेच दूँ, उसकी छोटी कुटी उसका ही बेनिफिट है, वो भी 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। टाटा पावर में भी मैंने खरीदारी की, वो भी टाटा की कंपनी है, वो दोनों काम करती है। उसका पी रेशियो इसीलिए कम है कि पावर जनरेशन को मार्केट नंबर कम देता है, और पावर जनरेशन के लिए जो सोलर पैनल्स बनाने वाले और ये जो लोग हैं, ये सोलर पैनल या जो एयर हवा से जो विंड से जो बनाते हैं, उनको विंड टरबाइन जो बनाते हैं, उनको नंबर मार्केट ज़्यादा रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, और आप मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए, ख़रीदारी की कोई जल्दी नहीं है, आप 2-2 शेयर करके खरीदिए, महीने भर तक खरीदिए। अब क्या पता, ये मैं नहीं कह सकता। इसका देखिए, जो बाज़ार में ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 1500-1400 रुपये था, उस हिसाब से इसका रेट 29 रुपये लिस्ट होना चाहिए था। उस हालत में हम नहीं खरीद सकते, और हमने आज इंतज़ार कर लिया। कल भी देखा था, मैं कहा इसमें थोड़ा ट्रेडिंग होने दो, तो आज भी ट्रेडिंग हुई है। 60 लाख शेयरों का सौदा हो चुका है इसमें आज भी। कल तो करीब 1.25 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ था। तो ऐसी सूरत में मित्रों, मेरे ख्याल से धीरे खरीदना। अगर कोई आपको कहे भी खरीद लो तो जल्दी मत करना, कहीं नहीं जाएगा, इतनी जल्दी कहीं उड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप इसका 70,000 करोड़ रुपए है आज की तारीख में, और 70,000 करोड़ का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ में पसीना आता है। और इसकी जो वारी रिन्यूएबल्स है उसका मार्केट कैप 12,000 है, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो इसमें शिफ्टेड है। ये मान छोटी इक्विटी है और वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है, वैल्यू अनलॉकिंग इसमें हुई है। तो इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।